Hello students, today I'll start third chapter of your book and the name of the chapter is Introduction to HTML। ये आपका थर्ड चैप्टर है बुक का एंड इसका जो नेम है वो है इंट्रोडक्शन टू HTML। इस चैप्टर में वी विल लर्न अबाउट HTML। हम किसके बारे में सीखेंगे, HTML क्या है उसके बारे में। यू कैन सी हियर ही इज सेइंग आई एम डिजाइनिंग वेब पेजेस फॉर माई वेबसाइट। ये क्या कह रहा है कि मैं जो है डिजाइन कर रहा हूँ किसका, वेब पेजेस की डिजाइनिंग कर रहा हूँ किसके लिए, मेरी वेबसाइट के लिए। तो ये किसका यूज करके डिजाइन करेगा वेब पेजेस, HTML का यूज करके। HTML इज द बेस लैंग्वेज ऑफ वर्ल्ड वाइड वेब। HTML क्या है, एक बेस लैंग्वेज है। द वेब पेजेस आर क्रिएटेड यूजिंग HTML। वेब पेजेस जो क्रिएट किए जाते हैं वो किसका यूज करके क्रिएट किए जाते हैं, HTML का। इट इज अ पावरफुल लैंग्वेज दैट नॉट ओनली क्रिएट्स वेब पेजेस बट facilitates to make them attractive too by including multimedia elements in it। मतलब ये क्या है, इस लैंग्वेज का यूज करके हम ना केवल वेब पेजेस को क्रिएट कर सकते हैं बल्कि उसको उन वेब पेजेस के लिए ऐसी फैसिलिटीज होती है कि हम उसे बहुत ज्यादा अट्रैक्टिव बना सकते हैं। मतलब उसमें मल्टीमीडिया एलिमेंट्स को भी इंक्लूड कर सकते हैं। मल्टीमीडिया एलिमेंट्स जैसे पिक्चर्स, वीडियोज, ऑडियोज वगैरह ऐसे भी हम पेजेस में इंक्लूड कर सकते हैं। Now HTML। HTML stands for Hypertext Markup Language। HTML का मतलब क्या होता है, Hypertext Markup Language। It is a computer language that is mainly used for designing web pages। ये एक लैंग्वेज है कंप्यूटर की जिसका यूज किस लिए होता है, वेब पेजेस को डिजाइन करने के लिए। इट नॉट ओनली प्रोवाइड फैसिलिटी टू इंक्लूड टेक्स्ट इन वेब पेजेस बट ऑल्सो प्रोवाइड्स फैसिलिटी टू इंक्लूड ग्राफिक्स, फोटोज, ऑडियोज, वीडियोज एंड हाइपरलिंक्स इन द वेब पेजेस। वही कि इसमें हम बहुत कुछ इंक्लूड करा सकते हैं, फोटो, ग्राफिक्स, वीडियो, लिंक, सब कुछ। जैसे आप देख रहे हैं, अ मल्टीमीडिया वेब पेज क्रिएटेड यूजिंग HTML इज शोन बिलो। ये देख रहे हो आप, ये एक HTML डॉक्यूमेंट है, इसमें टेक्स्ट भी है, ठीक है, इसमें एक फोटो भी है, इसमें ऑडियो भी है, साउंड भी है और वीडियो भी है। तो इसमें क्या है, ये सारी मल्टीमीडिया एलिमेंट्स हो गए। तो हम केवल पेज में केवल ऐसा ही नहीं कि केवल टेक्स्ट ही लिख सकते हैं, हम इसमें ऑडियो भी ला सकते हैं, वीडियो भी ला सकते हैं, फोटो भी लगा सकते हैं, ठीक है। हाउ टू डिजाइन वेब पेजेस यूजिंग HTML। मतलब वेब पेज को कैसे डिजाइन किया जाता है HTML में। ये तो इसकी कुछ स्टेप्स होती है, ये 4 स्टेप्स है, इसको मैं बताती हूँ इसका मतलब क्या होता है। फर्स्ट है आपकी कॉन्सेप्चुअलाइजिंग द वेब पेज। इसका मतलब है इन द कॉन्सेप्चुअलाइजेशन फेज। इस फेज में क्या होता है, स्ट्रक्चर एंड लेआउट ऑफ वेब पेज आर फाइनलाइज। इसमें क्या करते हैं, हम वेब पेज का किस तरह का लेआउट होगा वो फाइनलाइज करते हैं। वी डिसाइड व्हाट टेक्स्ट, फिगर्स, ऑडियो क्लिप्स एंड वीडियो क्लिप्स विल बी इंक्लूडेड इन द वेब पेज एंड एट व्हाट प्लेस। इसमें हम ये डिसाइड करते हैं कि किस तरह के हमें कौन सा टेक्स्ट चाहिए, कौन सी हमें ऑडियो लगानी है, कौन सी हमें वीडियो चाहिए, वो कौन सी वीडियो, ऑडियो, टेक्स्ट या इमेज को हम जो इंक्लूड कराएंगे हमारे वेब पेज में। ये सब हमें इसमें इस फेज में होता है, कॉन्सेप्चुअलाइजिंग द वेब पेज में। अब है आपका एक्वायर द कंटेंट्स। इन दिस फेज टेक्स्ट, ग्राफिक्स, ऑडियोज, वीडियोज आर कलेक्टेड फ्रॉम वेरियस सोर्सेज इन द डिजिटाइज्ड फॉर्म। इस फेज में हम क्या करते हैं, टेक्स्ट को, ग्राफिक्स को, ऑडियो, वीडियो को क्या करते हैं, कलेक्ट करते हैं। कहां से, वेरियस सोर्सेज से। इसमें हम कलेक्ट करते हैं ताकि हम वेब पेज में उसको इंक्लूड कर पाए। थर्ड है आपका राइटिंग कोड। द कोड फॉर HTML प्रोग्राम्स आर रिटर्न यूजिंग HTML एडिटर्स। इसमें हम क्या करते हैं कि HTML प्रोग्राम के लिए कोड लिखा जाता है, किसका यूज करके, HTML एडिटर्स का यूज करके। द सिंपल टेक्स्ट एडिटर सच एज नोटपैड और टेक्स्ट एडिट कैन बी यूज। कोड लिखने के लिए हम क्या करते हैं, नोटपैड का यूज कर सकते हैं। कंप्यूटर में एक नोटपैड करके प्रोग्राम होता है, उस नोटपैड में हम जो है इसका HTML का कोड लिख सकते हैं। द कोड रिटर्न मस्ट बी सेव विद .html और .htm एक्सटेंशन। हम जो प्रोग्राम लिखते हैं और उसको जब हम सेव करते हैं तो उसे हमें सेव कैसे करना पड़ता है, .html एक्सटेंशन का यूज करके। क्योंकि हम क्या कर रहे हैं, एक HTML का यूज करके वेब पेज क्रिएट करना चाहते हैं, तो हम जो नोटपैड में प्रोग्राम लिखेंगे वो हमें किस नाम से, किस एक्सटेंशन से सेव करना पड़ेगा, .html से, ठीक है। अब है आपका फोर्थ एग्जीक्यूटिंग कोड। फॉर एग्जीक्यूशन द फाइल कंटेनिंग HTML कोड इज ओपन इन एनी ब्राउजर लाइक गूगल, क्रोम, फायरफॉक्स।
अगर अब हमने कोड लिख दिया है, अब हम उसे चलाना चाहते हैं, एग्जीक्यूट करना चाहते हैं, तो कैसे होगा वो HTML कोड ओपन? किसी भी ब्राउजर में ओपन हो सकता है, जैसे कि आपका गूगल क्रोम हो गया, फायरफॉक्स हो गया, ये आपके ब्राउजर होते हैं, इसमें ओपन होता है। व्हेन यू ओपन द कोड, वेब ब्राउजर रीड द फाइल। जब हम कोड को ओपन करते हैं तो वेब ब्राउजर क्या करता है? फाइल को रीड करता है, अंडरस्टैंड द कोड इन इट, और उस कोड को समझता है, एंड शो द फॉर्मेटेड वेब पेज, और हमें क्या दिखा देता है? वेब पेज दिखा देता है। फिफ्थ है आपका एडिट एंड फाइनलाइज। इट इज नेसेसरी दैट इन फर्स्ट राउंड इटसेल्फ वेब पेज में लुक एज यू वांटेड, देयर कुड बी मैनी डेविएशंस फ्रॉम that to correct the mistake and finalize the looks of the web page, edit the code and execute it to again। अगर मान लो कि हमें कुछ करेक्ट करना है या कुछ मिस्टेक है या कुछ एडिट करना चाहते हैं हम हमारे वेब पेज में, तो हम उसे एडिट कर सकते हैं। अब है आपका मार्कअप लैंग्वेज। मार्कअप लैंग्वेज इज द लैंग्वेज दैट प्रोवाइड्स कमांड्स कॉल्ड टेक्स्ट। मार्कअप लैंग्वेज क्या है? एक ऐसी लैंग्वेज है जो हमें क्या प्रोवाइड करवाती है? कमांड्स, जिसको हम क्या बोलते हैं? कॉल्ड टेक्स्ट। टू फॉर्मेट द वेब पेज, किसके लिए होता है? वेब पेज को फॉर्मेट करने के लिए, मतलब उसमें हम फॉर्मेटिंग कर सकते हैं। इट प्रोवाइड्स डिफरेंट टाइप्स ऑफ टेक्स्ट फॉर डिफरेंट टाइप्स ऑफ फॉर्मेटिंग। ये एक ऐसी लैंग्वेज है जो हमें तरह तरह के टेक्स्ट प्रोवाइड करती है, किसके लिए? डिफरेंट तरह की फॉर्मेटिंग करने के लिए। अब आपका HTML टैग्स। HTML टैग्स आर एलिमेंट दैट आर रिटर्न विद इन एंगुलर ब्रैकेट। HTML टैग्स क्या है? ऐसे एलिमेंट्स होते हैं जिन्हें एंगुलर ब्रैकेट में रिटर्न किया जाता है। द टैग बिगन्स विद अ लेस देन साइन एंड एंड्स विद अ ग्रेटर देन साइन। टैग कहां से बिगन होते हैं? लेस देन साइन से, और एंड कहां होते हैं? ग्रेटर देन साइन पे। ये जो साइन दिख रहा है आपको, लेस देन, ग्रेटर देन, ये इसके अंदर लिखा जाता है इन टैग्स को। द HTML टैग्स यूजुअली कम इन पेयर। मोस्टली क्या होता है? HTML टैग्स किस में लिखे जाते हैं? पेयर में। The first tag is called the opening tag and other tag is called the closing tag। फर्स्ट टैग को क्या कहते हैं? ओपनिंग टैग, एंड अदर टैग को क्या कहते हैं? क्लोजिंग टैग। द क्लोजिंग और एंड टैग इज ऑलवेज रिटर्न विथ ए फॉरवर्ड स्लैश। मतलब जो क्लोजिंग टैग होता है उसमें हम क्या लगाते हैं? स्लैश लगाते हैं, फॉलोड बाय द टैग नेम। फॉर एग्जाम्पल, जैसे हमने लिखा ये लिखा हमने P, तो हमने ये फर्स्ट टैग है और ये एंड टैग है, तो इसमें हमने क्या लगा दिया? स्लैश। एक टैग है HTML का, तो जब एंड टैग होता है तो उसमें हम स्लैश लगाते हैं। हियर P इज द ओपनिंग टैग, P एक ओपनिंग टैग है और स्लैश P क्लोजिंग टैग है। इन HTML देयर आर 2 टाइप्स ऑफ टैग। HTML में क्या होते हैं? 2 तरह के टैग्स होते हैं, कंटेनर टैग एंड एम्प्टी टैग। ये 2 टैग हो गए। तो आप याद रखें कि HTML में 2 तरह के टैग्स होते हैं, कंटेनर टैग एंड एम्प्टी टैग। अब कंटेनर टैग्स क्या होते हैं? द टैग्स दैट हैव अ स्टार्टिंग एंड क्लोजिंग टैग आर कॉल्ड कंटेनर टैग्स। ऐसे टैग्स जिसका स्टार्टिंग टैग भी हो और एंडिंग भी हो, जैसे यहाँ ये स्टार्टिंग टैग भी और स्लैश लगा के एंडिंग भी हो रहा है, तो इसको हम क्या कहेंगे? कंटेनर टैग्स। फॉर एग्जांपल, इन्होंने दिया HTML, फिर ये स्टार्टिंग टैग, इन्होंने क्लोज कर दिया HTML, ये कंटेनर टैग। ठीक है। अब एम्प्टी टैग्स क्या है? द टैग्स दैट डू नॉट हैव अ क्लोजिंग टैग्स आर कॉल्ड एम्प्टी टैग्स। ऐसे टैग्स जिसका क्लोजिंग टैग नहीं होता वो क्या होता है? एम्प्टी टैग्स। फॉर एग्जाम्पल, BR इज एन एम्प्टी टैग। जैसे BR है तो इसे एंड स्लैश BR नहीं है, तो ये क्या है? केवल एम्प्टी, इसका ये एक ही टैग है। ठीक है। एट्रीब्यूट्स प्रोवाइड एक्स्ट्रा स्पेसिफिकेशन फॉर फॉर्मेटिंग। एट्रीब्यूट्स क्या करते हैं? कुछ फॉर्मेटिंग के लिए एक्स्ट्रा स्पेसिफिकेशन प्रोवाइड करते हैं। फॉर एग्जाम्पल, अलाइन इज एन एट्रीब्यूट फॉर P टैग। अलाइन एक एट्रीब्यूट है P टैग के लिए। इट स्पेसिफाइज द वे पैराग्राफ टेक्स्ट टू बी अलाइंड। ये क्या बता रहा है कि पैराग्राफ जो है वो कैसे अलाइंड होगा। मतलब ये हमने लिखा P टैग का यूज करके, तो हम यहाँ P अलाइनमेंट मतलब हमारा जो टेक्स्ट है वो कहाँ होना चाहिए? लेफ्ट साइड होना चाहिए, सेंटर में होना चाहिए, राइट साइड होना चाहिए। तो ये अलाइनमेंट बता रहा है कि हमारी जो टेक्स्ट है वेब पेज के लिए वो कहाँ होना चाहिए। अब है आपका टाइप्स ऑफ HTML टैग्स। अब ये आपके HTML के कुछ टाइप्स है। फर्स्ट है एसेंशियल टैग्स, सेकंड है ऑप्शनल टैग्स। एसेंशियल टैग्स आर मैंडेटरी टैग्स। एसेंशियल टैग्स क्या होते हैं? मैंडेटरी, जो कि जरूरी होते हैं। हाउ एवर स्मॉल और बिग वेब पेज में बी दिस टैग्स हैव टू बी इंक्लूडेड इन द टैग। मतलब हमारा वेब पेज या तो स्मॉल है या बिग है, ये टैग्स जो है वो कोड में जरूर होंगे, इनका जरूर कोड में यूज किया जाएगा। ऑप्शनल टैग आर इंक्लूडेड इन द कोड एज पर रिक्वायरमेंट।
ऑप्शनल टैग क्या होते हैं, जब इनकी जरूरत होती है तभी इनका यूज किया जाता है, पर जरूरी नहीं है कि इन्हें हमेशा कोड में यूज किया ही जाए। मतलब अगर रिक्वायरमेंट है तो इसका यूज होगा, अदरवाइज नहीं होगा। इफ द पर्टिकुलर टाइप ऑफ फॉर्मेटिंग इज नॉट टू बी डन देन दे आर नॉट इंक्लूडेड इन द कोड। मतलब कुल मिला के ये है कि इनका यूज जब जरूरत होती है तब किया जाता है, ये मैंडेटरी नहीं है, इनकी ऐसी कोई जरूरी नहीं कि इनको ऐड करना, इनका यूज करना ही पड़े कोड में। आपके एसेंशियल टैग में फॉलोइंग आर द एसेंशियल टैग्स। जीओसी टाइप टैग ये क्या है, इज द फर्स्ट टैग दैट इज इंक्लूडेड इन द एचटीएमएल कोड। ये पहला टैग है जो एचटीएमएल कोड में होता ही है। इट इज एन इंस्ट्रक्शन टू द वेब ब्राउजर अबाउट व्हाट वर्जन ऑफ मार्कअप लैंग्वेज द पेज इज रिटर्न इन। इट डज नॉट रिक्वायर मैचिंग क्लोजिंग टैग, इट इज यूज्ड एज फॉलोज। मतलब ये क्या है, ये एक एसेंशियल टैग है, इसका क्लोजिंग टैग नहीं होता। जैसे हमने लिखा तो हमें स्लैश लगा के और वापस से ऐसा कैसे लिखने की जरूरत नहीं है, बस सिंगल ही होता है, इसका क्लोजिंग टैग नहीं होता है। अब आपका एचटीएमएल टैग, द एचटीएमएल टैग टेल्स द ब्राउजर दैट दिस इज एन एचटीएमएल डॉक्यूमेंट। ये क्या बताता है ब्राउजर को कि ये एक एचटीएमएल डॉक्यूमेंट है। इट इज अ कंटेनर टैग, ये क्या है, कंटेनर टैग है। इट इज यूज्ड एज फॉलोज। इसका यूज कैसे किया जाता है, एचटीएमएल ये स्टार्टिंग टैग हो गया, ये स्लैश एचटीएमएल ये आपका क्लोजिंग टैग हो गया, और यहाँ हमारी अदर कोड लाइन्स आएंगी। अब है आपका हेड टैग, इट इज ऑल्सो अ कंटेनर टैग, ये भी क्या है, कंटेनर टैग है। इट जनरली कंटेन्स इन्फॉर्मेशन अबाउट डॉक्यूमेंट्स लाइक स्क्रिप्ट यूज, स्टाइल डेफिनेशन एंड डॉक्यूमेंट डिस्क्रिप्शन एक्सेट्रा। ये क्या करता है, इन्फॉर्मेशन डॉक्यूमेंट की जो भी इन्फॉर्मेशन है उसको कंटेन करने का काम करता है। इसको भी कैसे यूज करते हैं, हेड स्लैश हेड और हमारी कोड लाइन्स। टाइटल टैग, टाइटल इज द टेक्स्ट टैग। इस टैग में क्या होता है, हम टाइटल लिखते हैं, जो भी हमारा वेब पेज है, जो भी हमारा टाइटल है। जैसे मान लो ये टाइटल है तो बंगाल टाइगर, तो इसका यूज करके हम, इसका स्टार्टिंग टैग हो गया, ये स्लैश लगा के इसका क्लोजिंग टैग हो गया, और हमने टाइटल दे दिया हमारे वेब पेज के लिए द बंगाल टाइगर, तो इसका यूज काय के लिए होता है, टाइटल देने के लिए। अब है आपका बॉडी टैग, द कंटेंट ऑफ अ वेब पेज आर इनक्लोज विद इन बॉडी एंड स्लैश बॉडी टैग्स। मतलब हमारे वेब पेज का जो भी मेन कंटेंट है, ठीक है, वो किस कोड में लिखते हैं हम, बॉडी टैग में। ये स्टार्टिंग है बॉडी टैग का और ये क्लोजिंग है बॉडी टैग का। फॉर एग्जाम्पल, आई एम लर्निंग एचटीएमएल प्रोग्रामिंग इज टू बी डिस्प्लेड इन द वेब पेज, देन फॉलोइंग कोड विल हैव टू बी इंक्लूडेड इन द एचटीएमएल डॉक्यूमेंट। मतलब अगर हमें ये वाला जो ये हमारा जो कंटेंट है, मेन जो कंटेंट है हमारे वेब पेज का, वो किन टू कोड्स के बिटवीन लिखा जाता है, बॉडी टैग के बिटवीन। जैसे लिखा हमने बॉडी, ये हमारा मेन कंटेंट, आई एम लर्निंग एचटीएमएल प्रोग्राम, और ये हो गया एंड। अब क्रिएटिंग ए वेब पेज कैसे क्रिएट करते हैं, तो फर्स्ट टैग आपका ये होता है .doc, जो मैंने आपको बताया था ये। फिर हम लिखते हैं स्टार्टिंग एचटीएमएल, फिर हेड, फिर टाइटल। टाइटल में जो आपका मेन टाइटल देना है वेब पेज को, वो ये हेड टैग क्लोज हो गया। अब बॉडी में जो है हमारा मेन कंटेंट है वेब पेज का, वो तो बॉडी मेन कंटेंट और बॉडी टैग को क्लोज कर दिया, और यहाँ एचटीएमएल टैग को क्लोज कर दिया। ये वाला टैग क्लोज नहीं होता है, और हम इसको सेव कर देते हैं .html एक्सटेंशन का यूज करके। अब व्यूइंग द वेब पेज को देखना है तो हम क्या करेंगे, कुछ स्टेप्स होती है। इन्वोक द ब्राउजर से इन्वोक गूगल क्रोम, मतलब किसी वेब ब्राउजर का यूज करना पड़ेगा हमें। जैसे फॉर एग्जांपल गूगल क्रोम का यूज किया। ओपन द फाइल दैट कंटेन्स द वेब पेज को, उस फाइल को ओपन करेंगे जिसमें हमारा कोड लिखा हुआ है। डूइंग सो वेब पेज विल बी डिस्प्लेड इन द ब्राउजर विंडो, तो हमारा वेब पेज हमें ब्राउजर विंडो में डिस्प्ले हो जाएगा। जैसे जो टेक्स्ट था हमारा आई एम लर्निंग एचटीएमएल टैग, वो हमें शो हो गया। ऐसे ही मॉडिफाइंग द वेब पेज, मतलब अगर हमें हमारे वेब पेज में कुछ मॉडिफाई करना है तो हम हमारे नोटपैड प्रोग्राम में जाके फाइल को ओपन करेंगे, और कुछ मॉडिफिकेशंस, मतलब कुछ ऐड करना है, कुछ चेंज करना है, कुछ लाइन्स ऐड करनी है, तो वो हम उसमें लिख देंगे, तो हमारा वेब पेज को हम मॉडिफाई कर पाएंगे। और व्हेन मॉडिफाइड कोड विल बी व्यूड यूजिंग, और जब हम उसमें चेंज कर देंगे और हमारे ब्राउजर पे हम देखेंगे तो हमारा जो कोड है वो मॉडिफाई हो जाएगा, ऐसे हमें आउटपुट शो होगा। अब है ऑप्शनल टैग। ऑप्शनल टैग है आपका हेडिंग टैग। द H1 टैग इज यूज फॉर मेकिंग मेन हेडिंग इन द वेब पेज। H1 टैग का यूज किस लिए किया जाता है, मेन हेडिंग के लिए। द टेक्स्ट इनक्लोज विद इन H1 and slash H1 tag appears on the main heading, मतलब मेन हेडिंग के लिए H1 टैग का यूज किया जाता है।
For example, the code H1, the Bengal tiger /H1 formats the text. The Bengal tiger as the main heading. It will be formatted as follows. मतलब ये आपकी मेन हेडिंग हो गई, ठीक है। इन HTML में क्या होता है, देयर आर 6 हेडिंग्स होती है। 6 हेडिंग्स होती है H1 से स्टार्ट होकर H6 तक। H1 आपकी हाईएस्ट लेवल है एंड H6 लीस्ट लेवल है। ये आपकी सारी हेडिंग्स हो गई। अब अलाइनिंग हेडिंग एट्रीब्यूट्स में ये कि हमने जो हेडिंग है हमारी, वो हम किस तरीके से देखना चाहते हैं। हम लेफ्ट में देखना चाहते हैं, सेंटर में देखना चाहते हैं, राइट में देखना चाहते हैं। तो हेडिंग टैग का यूज करके अलाइन करके हम बताएंगे कि वैल्यू हम क्या देंगे, सेंटर। तो हम हमारा जो हेडिंग है वो हमें कहाँ दिखेगी, सेंटर में। ऐसे अगर हमें लेफ्ट में दिखना है तो लेफ्ट लिखेंगे। अब है पैराग्राफ टैग P। द पैराग्राफ टैग मार्क्स द टेक्स्ट एज पैराग्राफ। द पैराग्राफ टैग क्या करता है, टेक्स्ट को कैसे मार्क करता है, एज ए पैराग्राफ। द टेक्स्ट रिटर्न बिटवीन P एंड /P टेक्स्ट। अब इसमें टेक्स्ट का लिखा जाता है P एंड /P टेक्स्ट के बिटवीन। द पैराग्राफ टैग P इज यूज्ड। ये जैसे लिखा एंगुलर ब्रैकेट में P, फिर जो हमारा टेक्स्ट है वो, और फिर इस टैग को क्लोज कर दिया /P लगा के। तो ये लिखा हमने, फॉर एग्जाम्पल ये P, ये हमारा जो भी टेक्स्ट है वो, और /P करके क्लोज कर दिया। नाउ लेट्स क्रिएट अ वेब पेज विद द फॉलोइंग स्पेसिफिकेशन। मेन हेडिंग द बंगाल टाइगर सेंटर अलाइन। जैसे बंगाल टाइगर का जो है सेंटर हमने क्या दे दिया, अलाइन, वो हमें सेंटर में दिखेगा। डिस्प्ले गिवन टेक्स्ट एज टू पैराग्राफ इन द वेब पेज। और इसमें जो टेक्स्ट है वो कैसे दिखेगा, एक पैराग्राफ के फॉर्म में। तो ये हमारा इसका HTML कोड है, ये हमारा इसका आउटपुट है कि ऐसे दिखेगा। ये रहा आउटपुट कि हमें एक पैराग्राफ के फॉर्म में ये दिखेगा पूरा, ठीक है। ये हमारा HTML कोड है पूरा यहां तक, जिसमें हमने DOC, फिर HTML हेड, टाइटल में आपका टाइटल में ये आ जाता है, वेब पेज क्रिएशन आ गया, हेड, बॉडी में हम जो है हमारा मेन कंटेंट लिखते हैं, हम टाइटल लिखते हैं कि जो टाइटल होना चाहिए वो, और पैराग्राफ हम चाहते हैं कि हमारा टेक्स्ट है वो पैराग्राफ के फॉर्म में दिखे। और हमने बॉडी टैग क्लोज किया या HTML टैग क्लोज किया, और जैसे हमने ब्राउजर पे देखा, कोड को एग्जीक्यूट कराया, तो ये हमें ऐसे दिखेगा पेज पे। ये अप्लाइंग पैराग्राफ एट्रीब्यूट्स, मतलब पैराग्राफ को हम कैसे देखना चाहते हैं, लेफ्ट, सेंटर, राइट में, तो ये वाले एट्रीब्यूट्स अप्लाई होते हैं। PR टैग, द BR टैग इज यूज टू लाइन ब्रेक। BR टैग का यूज किस लिए होता है, लाइन को ब्रेक करने के लिए। B टैग का यूज क्या होता है, टेक्स्ट को अगर हम बोल्ड में देखना चाहते हैं तो हम क्या करेंगे, टेक्स्ट B के बिटवीन लिख देंगे B/B, और टेक्स्ट हमारा जो है, और जब हम कोड को एक्सिक्यूट कराएंगे तो हमारा कोड हमें कैसे दिखेगा, ये बोल्ड में। I टैग का यूज करके हम टेक्स्ट को कैसे देख पाएंगे, इटैलिक में। तो हम कोड लिखेंगे, ये हमारा कोड हो गया, और ये हम आउटपुट देखेंगे तो हमें दिखेगा उसमें इटैलिक में। अब है U टैग, तो U टैग का अगर हम यूज करेंगे तो हमारा टेक्स्ट कैसे दिखेगा, हमें अंडरलाइन में। तो ये हमारा कोड है U का, और ये हमें कोड दिख गया, अंडरलाइन में चीता दिख रहा है आपको। तो ये आपका फर्स्ट पार्ट है चैप्टर 3 का। इन नेक्स्ट वीडियो आई विल एक्सप्लेन यू सेकंड पार्ट ऑफ दिस चैप्टर। मैं आपको इसका सेकंड पार्ट एक्सप्लेन करूंगी नेक्स्ट वीडियो में। देन एक्सरसाइज सेंड करूंगी। ओके, थैंक यू।